हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जो हर किसी के लाइफ में इम्पॉर्टेंट है, कंसिस्टेंसी। मैं जानती हूँ कि हम सब ने अपने गोल्स बनाए हैं, छोटे या बड़े, लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज जो हमें फेस करना पड़ता है वो है स्टेइंग कंसिस्टेंट। तो आज हम जानेंगे कि आप किसी भी चीज़ में कंसिस्टेंट कैसे बन सकते हो। द इम्पॉर्टेंस ऑफ कंसिस्टेंसी। तो सबसे पहले बात करते हैं वाई कंसिस्टेंसी इज़ इम्पॉर्टेंट। मान लीजिए आपको बॉडी बनाना है, या फिर अपने बिजनेस को ग्रो करना है, या फिर अपने स्टडीज़ में अच्छे मार्क्स लाने हैं। आप अगर एक दिन मेहनत करते हो, 2 दिन मेहनत करते हो, फिर छुप जाते हो, तो रिज़ल्ट कभी नहीं आएगा। कंसिस्टेंसी का मतलब है हर दिन थोड़ा थोड़ा अपने गोल के पास जाना। और जब 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन ये सब कंटिन्यू करते हो, तब आप अपने गोल के बहुत करीब आ जाते हो। मुझे भी जब अपने कॉलेज का एंट्रेंस एग्ज़ाम देना था, मुझे कॉलेज क्रैक करना था, तो मेरे पास सब कुछ था। मेरे पास सिलेबस है, मेरे पास सारा मटेरियल है, पर मुझसे डेली पढ़ा नहीं जाता था। तो मैंने भी देखा कि मेरे साथ प्रॉब्लम यही हो रहा है कि एक दिन मैं बहुत अच्छे से पढ़ पाती हूँ, पर अगले दिन मेरा मन नहीं होता है। अगले दिन दिन भर मैं प्रोक्रेस्टिनेट करती हूँ कि ओके अब पढ़ूंगी, 1 घंटे में पढ़ूंगी, 2 घंटे में पढ़ूंगी। तो ये मेरे साथ भी प्रॉब्लम था। तो मैंने रियलाइज़ किया कि जब तक हम अपने गोल्स को डेली बेसिस पे न परस्यू करें, हम कभी सक्सेस नहीं पा सकते हैं। तो मैंने अपनी रूटीन को सेट किया और डेली थोड़ी एफर्ट डालनी शुरू की, और आप भी ये कर सकते हो। तो चलिए अब मैं आपको 5 ईजी स्टेप्स बताती हूँ जिससे आप किसी भी चीज़ में कंसिस्टेंट बन सकते हो। रेडी? नंबर 1, स्टार्ट स्मॉल। ठीक है, छोटी शुरुआत करें। पहला स्टेप है स्टार्ट स्मॉल। हम सबको लगता है कि बड़ा गोल सेट करना ज़रूरी है, लेकिन जब आप एकदम से बड़े स्टेप्स लेने की कोशिश करते हो तो आपको ओवरवेल्म्ड फील होता है। स्टार्ट विथ स्मॉल मैनेजेबल टास्क। अगर आप जिम जाना चाहते हो तो पहले दिन 10 मिनट चले जाओ और फिर धीरे धीरे टाइम को इंक्रीज़ करते जाओ। वैसे ही जब आप छोटी शुरुआत करेंगे, अपने गोल के साथ कनेक्टेड रहेंगे। दूसरा स्टेप है क्रिएटिंग अ रूटीन। जब आप एक डेली रूटीन सेट करते हो तो आप अपने ब्रेन को ट्रेन करते हो कि ये काम रोज़ करना है। अगर आप हर दिन एक स्पेसिफिक टाइम पे एक्सरसाइज करेंगे या लिखने का टाइम सेट करेंगे, तो आपका माइंड ऑटोमेटिकली उस टाइम पर रेडी हो जाता है। मेरा रूटीन है सुबह उठ के 10 मिनट स्ट्रेचिंग करना, फिर कॉफ़ी पीना और अपना कंटेंट प्लान करना। ये रूटीन मुझे फोकस रखने में मदद करता है। देन द थर्ड स्टेप इज़ ट्रैक योर प्रोग्रेस। जब आप अपने प्रोग्रेस को ट्रैक करते हो, आपको लगता है कि हाँ, मैं कुछ अचीव कर रहा हूँ। जैसे अगर आप राइटिंग के लिए कंसिस्टेंट हो रहे हो तो अपनी लिखी हुई लाइंस या पेजेस को काउंट करना शुरू करो। अगर आप जिम जा रहे हो तो अपने वेट या रेप्स नोट करो। एक सिंपल जर्नल या ऐप का यूज़ कर सकते हो अपना प्रोग्रेस ट्रैक करने के लिए। फाइंड अकाउंटेबिलिटी। छोटा स्टेप है, पर यार जब आप किसी को अपने गोल्स के बारे में बता देते हो तो आपके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। जैसे अगर आप किसी फ्रेंड को अपने गोल्स बताओगे तो वो आपको इंकरेज करेगा और आपको कंसिस्टेंट रहने के लिए पुश करेगा। मैं भी अपने फ्रेंड्स के साथ अपने यूट्यूब गोल्स डिस्कस करती हूँ ताकि मैं अपने डेडलाइंस को क्रॉस ना करूँ। लास्टली, 5th स्टेप, सेलिब्रेट स्मॉल विन्स। जब आपने गोल का एक छोटा स्टेप अचीव किया तो खुद को रिवॉर्ड देना मत भूलना। चाहे वो एक अच्छी वर्कआउट हो, या फिर एक आर्टिकल कंप्लीट हो, या आपने अपने गोल की तरफ थोड़ा और प्रोग्रेस किया हो। पर हाँ, जब अपने फ्रेंड्स चुनो तो बहुत ध्यान से अपने फ्रेंड्स चुनना। आप अगर नज़र घुमाओगे तो आपके पास कुछ ऐसे फ्रेंड्स ज़रूर होंगे जो आपको अपना रूटीन फॉलो करने में या आपको आगे बढ़ने से पीछे खींचते हैं। आपको लगता है कि वो आपके फ्रेंड्स हैं, बट वो एक्चुअली में आपके फ्रेंड्स नहीं होते। उनको कोई मतलब नहीं है आप अगर सक्सेसफुल हो रहे हो, फेल हो रहे हो लाइफ में, उनको कोई मतलब नहीं है। उनको बस अपना सेट ऑफ हैप्पीनेस चाहिए कि ठीक है, साथ में रहते हैं, घूमते फिरते हैं, अदरवाइज़ उनको कोई मतलब नहीं है। तो ऐसे दोस्तों से दूर रहो, और ऐसे दोस्तों को दोस्त कहना बंद करो। सबसे पहले दोस्त वही है जो आपको अच्छी चीज़ या अच्छे डायरेक्शन में जाने के लिए पुश करे। बाकी जो लोग आपको चल भाई दारू पीते हैं, चल भाई सिगरेट पीते हैं, या में इन्वॉल्व करते हैं, वो आपके दोस्त बिल्कुल नहीं हो सकते। तो ऐसे लोगों से दूर रहें।
अब आते हैं माइंडसेट पर। माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप कंसिस्टेंसी के बारे में सोच रहे हो, अगर आप अपने आप को ये बोलते हो मुझे ये करना है, बस एक बार शुरू करना है और मैं कंसिस्टेंट रहूँगा, तो आप अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर रहे हो। मैं ये बात आपको एक पर्सनल एग्जांपल दे के समझाती हूँ। मुझे भी कुछ गोल्स अचीव करने थे, तो मैंने सोचा था कि मैं सब कुछ एक दिन में अचीव कर लूँगी, बट फिर मैंने सीखा कि कंसिस्टेंसी का मतलब है छोटी एफर्ट्स को हर दिन कंटिन्यू करना। एंड गाइज, इट वर्क्स। आपको अपने जर्नी में कंसिस्टेंसी को बिल्ड करने के लिए कुछ अच्छी बुक्स भी पढ़नी चाहिए। ये बुक्स आपको डायरेक्शन देंगे और आपको मोटिवेट भी करेंगे। सबसे पहली बुक जो मैं रिकमेंड करती हूँ वो है एटॉमिक हैबिट्स बाय जेम्स क्लियर। ये बुक आपको बताती है कि कैसे छोटी हैबिट्स से आप अपनी लाइफ को कम्प्लीटली चेंज कर सकते हो और कैसे आप अपनी कंसिस्टेंसी को बूस्ट कर सकते हो। सेकेंड बुक है द पावर ऑफ हैबिट बाय चार्ल्स डहिग या डुहिग, जो प्रोनाउंसिएशन है इसका। इस बुक में आपको हैबिट लूप्स के बारे में पता चलेगा और कैसे आप अपनी हैबिट्स को चेंज करते हैं, अपनी गोल्स को अचीव कर सकते हो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डीप वर्क बाय कार्ल न्यूपोर्ट। ये बुक आपको बताती है कि कैसे आप डीप फोकस के साथ अपनी काम को कंसिस्टेंटली कर सकते हो बिना डिस्ट्रैक्शंस के। तो ये थे कुछ टिप्स जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखे हैं और जो आप अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हो। रिमेंबर, कंसिस्टेंसी कोई मैजिक ट्रिक नहीं है, ये एक डेली एफर्ट है जो आपको अपने गोल्स के लिए लगानी पड़ती है। अगर मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हो। और मैंने चेतन भगत की एक लाइन सुनी थी कंसिस्टेंसी पे। उन्होंने बोला कि फॉर एग्ज़ाम्पल उन्होंने सबके जो लोग डाइट करते हैं उनके लिए बोला कि हम जब डाइट करते हैं तो अगर मान लो हमारा डाइट चल रहा है, 4 दिन हमने सही खाया, बिल्कुल 5 दिन सही खाया, छठे दिन क्या हुआ, अचानक से हमारे सामने पिज़्ज़ा आया, हम कंट्रोल नहीं कर पाए और हमने काफ़ी सारा पिज़्ज़ा खा लिया। तो फिर हमें क्या लगता है कि अरे यार अब तो डाइट ख़राब ही हो गया, अब तो खा ही लेते हैं, अब क्या ही है। और फिर हम अपना रूटीन ब्रेक करके अपना वापस से जो बैड हैबिट, जो पुरानी आदत है जंक खाने की, वो शुरू कर देते हैं। तो उस पर उन्होंने कहा था कि अगर हम चल रहे हैं और चलते चलते अगर रास्ते में गड्ढा आया और हम गिर गए तो हम क्या बोलते हैं कि अरे यार अब तो गिर गए, अब तो गिरे ही रहते हैं, अब क्या ही है। कि हम निकलते हैं उस गड्ढे से बाहर, एफर्ट्स लगाते हैं, बाहर आते हैं और फिर से चलना शुरू करते हैं। तो ऐसे ही लाइफ में भी अगर कोई चीज़ आप कर रहे हो और अगर उसमें किसी भी वजह से हिंड्रेंस आ गया या ब्रेक आ गया या काम नहीं हो पाया 1 दिन या 2 दिन या 3 दिन, तो चौथे दिन आप वापस उस चीज़ से बाहर निकल के वापस उसको कंटिन्यू करोगे या आप बोलोगे कि अरे अब तो रहने दो, खराब ही ठीक है। ऑन दैट नोट ख़त्म करते हैं वीडियो। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। मैं ऐसी और वीडियोस लाती रहूँगी जिसमें आपको प्रैक्टिकल टिप्स मिले। चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। कीप पुशिंग योरसेल्फ। बाय बाय, गुड नाइट।